सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपको सॉलिड वर्क में कुछ ऐसी 5 ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। उन ट्रिक्स को की वजह से आप किसी भी ड्राइंग को इजीली और आसानी से बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे किस ड्राइंग या फिर किस कमांड के बारे में अगर कुछ आपको जानना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको या तो उस चीज पे वीडियो बना दूंगा या फिर मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा सबसे पहला है बाउंड्री बेस। ठीक है, तो बाउंड्री बेस और लॉफ्ट बेस दोनों सिमिलर ही है क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बाउंड्री बेस और लॉफ्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का अपना अपना एक अलग फंडा है। तो फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो यहाँ दो कमांड है, लॉफ्टेड बॉस और बाउंड्री बॉस। ठीक है, दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पहले इस केस में मैं पहले स्केच ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से राइट प्लेन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां सपोज कीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरह से। इसका मैं डायमेंशन दे देता हूं यहां से 300 बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 300 बाय 100 का ये लिया। अब इसी प्लेन पे मैं दूसरा एक और स्केच ड्रॉ कर लेता हूं, फ्रंट ही प्लेन ले लेता हूं। फीचर में जाके इस प्लेन को थोड़ा मैं शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से जैसे सपोज कीजिए मैंने 200 इसको मैंने शिफ्ट किया। ठीक है, ओके, स्केच में गया और यहाँ से नॉर्मल टू यहाँ से कर लिया। ठीक है, और इसी स्केच पे मैं कुछ और बना लेता हूँ। या तो आप पॉलीगन बना लीजिए या फिर स्टेंस स्लॉट, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप बना लीजिए। जैसे मैंने पॉलीगन यहाँ लिया, सेंटर पॉइंट इसका ड्रॉ किया और इस तरह से आप किसी भी ये मैंने बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ इसका डायमीटर दे देता हूँ, यहाँ 400 में इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे दो स्केच बन चुके हैं, एक इस प्लेन पर और एक इस प्लेन पे। यहां से मैं एग्जिट स्केच करता हूँ। ठीक है, अब मैं फीचर में जाता हूं और यहाँ है लॉफ्ट बेस और बाउंड्री बेस। अब देखो, लॉफ्ट बेस में होता कुछ नहीं है। आप जैसे ही लॉफ्ट बेस पे क्लिक करोगे, पहले फर्स्ट स्केच और सेकंड कुछ भी कर सकते हो आप, या तो आप पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल कुछ भी कर सकते हो आप सेलेक्ट। पहले तो मैंने पहले रेक्टेंगल कर लिया, उसके बाद ये कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शेप बनेगी वो हल्की सी इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से अपन। इस तरह से आपकी जो शेप बनेगी वो यहाँ पे इस तरह की शेप आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये इस तरह की आपकी शेप बनेगी किसमें, लॉफ्टेड में। अगर यही कमांड मैं बाउंड्री बॉक्स में लेता हूं तो वो कैसे बनेगा, देखिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। दोनों में फर्क समझना। बाउंड्री बेस लिया, ठीक है, तो पहले मैंने बेंजीन सेलेक्ट कर लिया और इस ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है, यहां से इसको पहले नॉर्मल कर लीजिए ताकि नॉर्मल आपको ये शो हो जाए। ये नॉर्मल में इस तरह से ट्विस्टिंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो यहां से आप इसकी डिस्टेंस और इस तरह से हाइट इसकी मेंटेन कर सकते हो, जबकि लॉफ्टेड में ऐसा नहीं है। लॉफ्टेड में सिर्फ नॉर्मल जो आपके ऊपर की स्ट्रक्चर है और नीचे की, उनको दोनों को मर्ज कर देता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां से जैसे 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो इस तरह से इसकी स्टेंज है जो वो अलग ही इसका 100 पीस दिखेगा। इसको और अच्छा तरह से शो करना चाहते हो तो यहां से इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से और अगर अच्छी तरह करना चाहते हो तो लॉफ्टेड बाउंड्री में जाइए और फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ से इसके पैनल जैसे अपने उसमें लॉफ्टेड में किया था, ऐसे इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये एडजस्ट होने के बाद यहाँ से नॉर्मल टू कर लीजिए
ठीक है, नॉर्मल 2 करने के बाद इसको आप एडजस्टमेंट आराम से यहाँ से कर सकते हो, जितना आपको रेडियस देनी है वो आप दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है बाउंड्री और लॉफ्ट में फर्क। बस दोनों में इतना ही फर्क है कि आप लॉफ्टेड में नॉर्मल कर सकते हो, जबकि बाउंड्री में आप एडजस्टमेंट कुछ भी कर सकते हो, इसकी हाइट और रेडियस आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये हो चुका है। दूसरा है हमारा थ्रेड का। अब देखिए, थ्रेड आप दो तरह से बना सकते हो, या तो आप यहाँ से हेलिकल लेके करके बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑटो सॉलिड वर्क का नया वर्जन है 18, 16, 14 और 15, इससे ऊपर जो भी वर्जन हो गए उसमें यहाँ होल विजार्ड आएगा, यहाँ ऑप्शन है थ्रेड का, तो ये ऑटोमेटिक थ्रेड बना लेगा। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ स्केच में फ्रंट प्लेन ले लिया यहाँ से, ठीक है, इसको नॉर्मल 2 किया, और यहाँ सपोज कीजिए मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, एग्जिट किया और मैंने यहां से इसको एक्सट्रूड कर लिया। यहां से मैंने इसकी 200 mm की लंबाई रख ली। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर थ्रेड होल करना है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप होल विजार्ड पे जाओगे और थ्रेड होल आएगा। ठीक है, या तो आप पहले ही होल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे होल का भी ऑप्शन है, अगर आप होल करना चाहो होल विजार्ड, तो या तो पहले होल कर लीजिए, या फिर जो भी आपका होल है, जैसे 10 mm का है, M10 का है, M12 का है, M16 का है, M20 का है, तो आप अपने हिसाब से, जैसे यहाँ मैंने एक होल किया, सपोज कीजिए यहाँ मैंने M10 का एक होल ले लिया। ठीक है, M10 का बहुत कम हो जाएगा तो मैं ले लेता हूँ 10 का। ठीक है, ये मैंने 40 का डायमीटर का एक होल मैंने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें थ्रेड लगानी है, तो मैं पहले इसको एक्सट्रूड कट करूंगा। एक्सट्रूड कट का मतलब है इसकी डेप्थ क्या मैं दूंगा, तो जैसे मैंने इसको आर पार तो दूंगा नहीं, चलो मैं इसको आर पार दे देता हूँ और इसको एग्जिट स्केच किया। ठीक है, अब मुझे इसमें थ्रेड होल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ से थ्रेड में जाऊंगा। ठीक है, और यहां से पहले इस रिंग पे सिलेक्ट कर लूंगा, या तो ये या फिर इसके पीछे कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको थ्रेड के बारे में देखो, यहाँ थोड़ी सी ये थ्रेड बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ से रिवोल्यूशन आप कितने रिवोल्यूशन देना चाहते हो, या फिर अप टू सरफेस कहाँ तक, जैसे मुझे अप टू सरफेस यहाँ तक देनी है, तो यहाँ तक ये ऑटोमेटिक थ्रेड ले लेगा। जैसे मैं सेलेक्ट किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तरह से ये थ्रेड यहाँ पे आपको पूरी बन जाएगी। अब यहाँ से आप अपनी जो चलती है वो मैट्रिक्स में चलती है, मैट्रिक्स डायप है। ठीक है, तो M10 का देना है, M12 का देना है, तो आप यहाँ से इसको, जैसे साइज है आपको दे रखा 1.2 का 0.25। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये होने के बाद आप यहाँ से इसकी साइज चेंज सकते हो, जैसे मैंने M20 का लिया है या M40 का लिया है, तो यहाँ जो भी है आपको देखो 42 का दे रखा है, और 40 आपके साइज शो नहीं हो रही है, तो आप 40 की थ्रेड ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कट थ्रेड या फिर एक्सट्रूड थ्रेड। कट थ्रेड का मतलब है अंदर की तरफ कट होगा, जो भी थ्रेड बनेगी अंदर की तरफ कटती हुई बनेगी, जबकि एक्सटर्नल थ्रेड में क्या होगा कि उभरी हुई आपकी जो चूड़ियां हैं थ्रेड है वो बनेगी। ठीक है, तो मैं अंदर की तरफ ये चाहता हूं, यहाँ M40 का मैंने ज्यादा दे दिया क्योंकि मेरे पास होल है जो 40 का है ये। ठीक है, तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूंगा, 30 कर लेता हूं। ठीक है, और कट एक्सट्रूड कर देता हूं मैं यहां से, इस तरह से यहाँ आपकी ये जो चूड़ियां हैं ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका थ्रेड का कमांड है, इसको सेक्शन अगर काट के देखोगे इस तरह से, मैं यहाँ आपको सेक्शन काट के दिखा देता हूँ, तो इस तरह से ये शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी थ्रेड बन चुकी है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्रेड का कमांड आपका ये हो गया। उसके बाद है कर्व ड्राइव पैटर्न। तो कर्व ड्राइव पैटर्न का एक अपना काम है, कर्व ड्राइव पैटर्न का, वो कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सपोज कीजिए जैसे मैंने ये सारे स्केच यहाँ से हटा दिए, ये डिलीट डिलीट ऑल, ठीक है, ये भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक राइट प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, इस राइट प्लेन पे मैं एक प्लेट बना लेता हूँ, ये ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर दिया 10 mm। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक और प्लेन बनाया, वो सॉरी स्केच बनाया। यहां से आप स्केच कोई सा भी बनाओ, लेकिन स्केच स्प्लाइन होना चाहिए। स्प्लाइन का मतलब एक ही स्केच में होना चाहिए, बीच में जॉइंट नहीं होना चाहिए, तभी कर्व ड्राई पैटर्न काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहां से जैसे इस तरह से मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये इस तरह से बना के यहां तक मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी स्केच बने, यहाँ सपोज कीजिए मैंने इसका एग्जिट स्केच किया, एक और स्केच बनाया, और यहां से सपोज कीजिए मैंने ये बेंजीन यहां से पॉलीगन बना दिया। ठीक है, इसको एक्सट्रूड किया मैंने 10 mm। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मेरा ये जो पॉलीगन बना है ये इसके ही पैरेलल बने, तो मैं क्या करूंगा, कर्व ड्राई पैटर्न का यूज लूंगा। ये यहाँ कर्व ड्राई पैटर्न पे गया। ठीक है, ये पूछ रहा है लाइन, ये स्प्लाइन लाइन। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है बॉडी, कौन सी बॉडी आपको इसके पर्टिकुलर चलानी है, तो मैंने इस पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ इस तरह से इसी के पाथ पे चल रही है, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको टेंजेंट कर्व करना है, और इसकी जो साइज है वो साइज आपको यहाँ से कम कर देनी है। ये सेंटर से सेंटर आपको डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए इसके ही पैटर्न में ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ऑफसेट कर्व से देखोगे तो ऑफसेट कर्व से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑफसेट देना पड़ेगा, जबकि हमें इसी के पर्टिकुलरली इसको मूवमेंट करना है। ठीक है, ये टेंजेंट कर्व इस तरह से आपको टेंजेंट, जैसे आपको अगर इसी के पर्टिकुलर चाहिए तो एलिगेट टू सीड कर दीजिए, वरना टेंजेंट टू कर्व कर दीजिए। जैसे टेंजेंट ऐसे बनेगा उसी हिसाब से बनते जाएंगे। ठीक है, और इसको कर दीजिए यस। यहाँ से इसको कम कर लीजिए क्योंकि ये बाउंड्री से थोड़ा बाहर निकल रहा है। इक्वल स्पेसिंग चाहिए रहने दीजिए, और यहाँ इसकी साइज दे दीजिए, जैसे 80 mm दे दीजिए, और पीस रख दीजिए अपना ये 9। ठीक है, और यस कर दीजिए। ये इस तरह से बन के चली जाएगी, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर ले। ठीक है, अगर राउंड में बनाना चाहते हो तो राउंड में भी बन जाएगी। राउंड के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। सपोज किया मैंने एक स्केच ड्रॉ किया इस तरह से। ठीक है, फीचर में एक्सट्रूड किया इसको 500 mm कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ से हेलिक्स लेना होगा ओनली। तो हेलिक्स के लिए इस पे क्लिक किया, सेलेक्ट करके कन्वर्ट इंट्रीज करना, और आपको एग्जिट स्केच आना। ठीक है, और इसको डायरेक्शन अपन को नीचे कर देना है, ये यहाँ पे बस साइज ऐसे रख दीजिए, और इसका रेवलेशन पर हाइट रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से रेवलेशन थोड़े ज्यादा कर लीजिए ताकि आसानी से समझ में आ सके। ये मैंने कर लिया 3.25। ठीक है, अब मैं स्केच बना लेता हूँ इसी के, यहाँ से स्केच ले लेता हूँ प्लेन, इसके पर्टिकुलरली सॉरी प्लेन, यहां से मैं प्लेन ले लेता हूं, इसका टॉप प्लेन ले लेता हूं, और यहां से इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूं। सपोज कीजिए मैंने ये प्लेन ले लिया। ठीक है, स्केच ड्रॉ किया यहाँ, और एक सेंटर में सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया छोटा सा। ठीक है, अब मुझे इसी को एक्सट्रूड कर देना है, यहाँ से एक्सट्रूड
कितना ले लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए इसे, 100, ठीक है। और डायरेक्शन 2 भी ले लीजिए 20 mm, ज़्यादा ले लीजिए 50, ठीक है। ये लेने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कर्व ड्राइव पैटर्न का यूज लूंगा। कर्व ड्राइव पैटर्न इसी के पर्टिकुलरली चलेगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूं यहाँ से कर्व ड्राइव पैटर्न। पहले हेलिक्स आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ये हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको कौन से फेस पे करना है, इस फेस पे, तो इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बॉडीज आपकी कौन सी है, ये बॉडीज, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलरली ये वर्क करेगा आपका, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट कर दीजिए और इसकी जो साइज है आइटम्स की वो आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। इस तरह से ये वर्क हो जाएगा और इसको यस कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसी के पर्टिकुलरली इस तरह से बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर स्ट्रेस आप बनाना चाहते हो, सीढ़ियां अगर आप बनाना चाहते हो, तो सीढ़ियां भी कर्व ड्राइव पैटर्न से आपकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ से स्केच ड्राइव पैटर्न। अब स्केच ड्राइव पैटर्न का क्या क्या वर्क है, मैं आपको इसी पे बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये मैंने यहाँ से एक ये सर्कल लिया और यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ से 20 mm, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यही सर्कल मैं बिना, क्योंकि एक्सट्रूड से भी बन सकता है, यहाँ मतलब स्केच लेके एक्सट्रूड से भी बन सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये कमांड है स्केच ड्राइव पैटर्न वो मैं यूज लूं। तो मैं किस तरह से यूज लूंगा, यहाँ मैंने स्केच ड्रॉ किया, यहाँ मैंने पॉइंट शो कर दिए, या तो आप लाइन शो कर दीजिए या फिर पॉइंट शो कर दीजिए, ये पॉइंट है, या फिर आप यहाँ से लाइन से भी इसको बना सकते हो। तो मैंने यहाँ जल्दी के लिए यहाँ मैंने पॉइंट शो कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पॉइंट शो कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इन्हीं पॉइंटों पे ये जो मैंने सर्कल बनाया ये ऑटोमेटिक इसी पॉइंट पे बन जाए। तो कैसे बनेंगे, यहाँ फीचर गया, यहाँ है कर्व ड्राइव स्केच ड्राइव पैटर्न, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन से स्केच आप रेफरेंस करना चाहते हो, ये, ठीक है। और बॉडी कौन सी है, ये, तो ये ऑटोमेटिक इसी स्केच पे बन गए और यहाँ से इसको यस कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तभी काम आता है जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्केच बनाना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अपना लास्ट और फाइनल जो कमांड है वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए इसके ऊपर मुझे नाम लिखना है, वो भी चारों तरफ, मतलब जो नाम आएगा वो इसके चारों तरफ होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक स्केच प्लान ले लूंगा इसके रेफरेंस में, यहां से ठीक है। आप राउंड में बना सकते हो या फिर एक प्लेट लेके उस पर भी रैप कर सकते हो, रैप कमांड है इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ से स्केच गया, यहाँ सपोज कीजिए मैंने इसके लिए पहले मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी, ये सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और यहाँ मैं नाम पे गया, पहले लाइन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जैसे नाम है मेरा राजीव देव, ठीक है। अब ये नाम बहुत ही छोटा आ रहा है तो नाम मुझे बड़ा करना होगा, ठीक है। तो यहां से मैं यूजर डॉक्यूमेंट हटाऊंगा और यहां से इसका ये बढ़ा दूंगा, फ्रंट में जाके इसका पॉइंट है जो मैं आप 100 के आसपास इसको कर दूंगा। तो 100 में थोड़ा सा और बड़ा मुझे करना होगा, तो 100 की जगह मैं इसको 400 ले लूंगा, ठीक है। यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, ओके। ये इस तरह से नाम इसको आ गया, ठीक है। इसको और ये नाम देखो, यहाँ जितना लाइन आप लोगे उस हिसाब से लाइन ये एडजस्टमेंट होगा। तो मैं इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, तो ये नाम पूरा आ गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नाम की जो लाइन आएगी ये इस डाया से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, चाहे 1 mm हो या 2 mm, लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको छोटा कर लूंगा, ठीक है। एग्जिट स्केच में गया, फीचर में गया और रैप करके इस सर्कल पे मैं सिलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ जो नाम आ रहा है वो पूरा शो हो रहा है नहीं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब रैप में तो 3 कमांड है,
एम्बोस का मतलब है उभरा हुआ। नाम जो आप बनाओगे कुछ भी, वो उभरा हुआ बनेगा। जबकि आपका जो सेकंड कमांड है डिबोस, डिबोस का मतलब अंदर कटा हुआ बनेगा। जबकि अगर आपको सिर्फ नाम चाहिए, ना ही कटा हुआ चाहिए ना ही उभरा हुआ, तो ये कमांड आपको यूज लेना है। तो मुझे सपोज कीजिए मुझे उभरा हुआ बनाना है, उसकी लंबाई हाइट क्या जोड़ना चाहते हो, जैसे 5 mm कर दिया यहां से, और इसको मैंने यस कर दिया। लेकिन ये नाम बड़ा है तो इसको पहले यहां से छोटा करना होगा। ठीक है, इसको एग्जिट किया मैं यहां से। एग्जिट करने के बाद मैं इसको नाम को मैं छोटा कर लूंगा। इस पे नाम पे क्लिक किया, डबल क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे इस पे नाम पे डबल क्लिक करके को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये नाम छोटा हो गया। यस किया, एग्जिट स्केच एक्टिव किया, और मैं रेप कमांड पे यूज किया और इस पे क्लिक कर दिया। तो देखिए नाम पूरा पूरा मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और इसकी थिकनेस मैं यहाँ से दे देता हूँ 5 mm पूरी हुई, और यस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो नाम बनेगा देखिए इस तरह से ये पूरे पे आ गया, राजीव देव उभरा हुआ है। ठीक है, अगर इसको गड्ढे में चाहते हो, थोड़ा कटिंग चाहते हो, तो कटिंग के लिए आपको रेप कमांड में दोबारा जाना होगा, एक्टिव करना होगा स्केच को पहले। ठीक है, रेप कमांड यूज लेना है, और ये 5 mm मैंने यहाँ इसको डीप में दे दिया है। ठीक है, तो देखिए 5 mm ये अंदर की तरफ कटता हुआ बना है। ठीक है, जबकि उसमें उभरा हुआ बना था। ठीक है, तो ये थी मेरी वीडियो। तो आशा करता हूँ इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिली होगी। ऐसे ही कुछ वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।